तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे रूप से चल रहा हो। तो आज के लिए एक सवाल है प्यारा सा, देख लीजिए क्या लिखा हो। पी एक्स मतलब एक्स में बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तब ज्ञात करना है हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ये हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने से पहले हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। ये जो स्माइल है बिल्कुल आप स्माइल के साथ हमेशा रहिए, ठीक है ना। इसी तरह पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते जुलते रहिए किसी किसी से। किसी का मतलब वो नहीं, ठीक है ना। किसी का मतलब दोस्त महीन, मामा मामी, नाना नानी, ऐसा भी होता है। तुरंत दिमाग वहीं चल जाता है आप लोग का। तो चलिए आज के लिए एक शायर है आप लोग के लिए कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए आज इसी मोटिवेशन के साथ हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में पहला सवाल है, आपको इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या बताए थे बबुआ, ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का दो शून्यक अल्फा और बीटा होगा तो इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस अल्फा होगा। एगो गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा होगा कि नहीं बबुआ, कहोगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये बता दीजिए यदि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है तो हम आपको बताए थे रिलेशन भी, अल्फा प्लस बीटा के बारे में बताए थे माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा के बारे में बताए थे सी बटा ए। बताए थे कि नहीं, आप कहोगे यस सर बताए थे आप। तो चलिए ना पहला सवाल, यदि सवाल को उठाया जाए तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलिए इसका बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए सबसे पहले आप बता दीजिए ए क्या है। तो ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी क्या है माइनस 5 है, सी क्या है तो कहोगे 6। आपको सवाल में कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस में बी बटे, तो माइनस बी माइनस माइनस 5 बटा कितना 1 यानी कि 5। इसी तरह से दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता क्या बबुआ, ये होता है सी बटा ए, सी बटा ए का मतलब क्या समझे 6 बटा 1 यानी कि 6। अब आपको सवाल है तीसरा नंबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो बबुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको दिमाग लगाना है कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला होता है बबुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। एक फार्मूला और होता है, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, ये भी होता है फार्मूला। तो लेकिन आपको यूज़ ये करिए ताकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात हो आपको। तो अल्फा इंटू बीटा, अब देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा मतलब होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 6, ये हो जाएगा 25 माइनस में 12 यानी कि ये हो गया 13। कितना हो गया बबुआ, 13 हो गया। इसी तरह से चौथा नंबर सवाल है बबुआ कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान है 5, अल्फा इंटू बीटा का मान है 6 यानी कि 5 बटे 6। इसी तरह से बताइए 1 बटे अल्फा प्लस 1 अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, यानी कि 5 नंबर में है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, यानी कि ये हो जाएगा क्या सब बबुआ, तो आप कहोगे कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मतलब ऊपर में हो जाएगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे क्या अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है कितना बबुआ 13 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान बता दीजिए तो वो है 6। यही हो गया क्या हमारा वैल्यू, हो गया ना वैल्यू। यानी कि हमें निकालना था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालना था हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और सभी वैल्यू उसी से हम क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। चलिए तो यही क्या हो गया हमारा।